यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग ये कैंडल में तो दिखा रहा है किया, बट एक्चुअल में फ्लैट ओपनिंग नहीं थी, ऐसे खुला और फिर ये भाग गया स्ट्रेट। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर 1 मिनट की भी कैंडल देखेंगे उसमें भी दिख जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो ये आप देखेंगे तो ना मार्केट ये यहीं पे ही खुल गया था 480 पे, कुछ 1 मिनट में ही, मतलब ये चला ही गया था, इतना कुछ वेट नहीं किया था। तो वो एक चीज़ मेरे को बतानी थी सबसे पहले। तो ये ऑलमोस्ट जो 480 यहाँ तक का मोमेंटम है ना, मेजर मोमेंटम, बात ये थी क्योंकि मार्केट फ्राइडे को भी गिफ्ट निफ्टी चला था, उसके बाद पता नहीं है फ्लैट खोला क्यों इन लोगों ने, बट ये सीधे इधर ही शॉर्ट अप किया। हमें एक इशू क्या आ गया था यहाँ पे, हम लोग की एलटीपी अच्छी खासी बढ़ा दी, और मतलब ऐसा था कि ये कुछ 100 पॉइंट ही ऊपर खुला था, 50-60 रुपए एलटीपी बढ़ाई थी, इतना मतलब डबल होता तो मतलब 600 वैसो पे ये 580 के आसपास के भी ऊपर टच करता ना, तब लॉसेस दिखते हम लोग को, जो लॉसेस हमें इधर दिख रहे थे। हम लोग ने क्या किया, 5 मिनट की कैंडल में ये वेट किया, फिर ये जब क्रॉस किया ना तब यहाँ पे निकल गए। फिर वही सेम मैंने कल बोला था, टॉप और बॉटम से तो निकल नहीं सकते हैं यहाँ से, फिर नीचे भी आ गया था। बट ये हम लोग झेल लेते लॉसेस, बट जो लॉसेस हमें दिख रहे थे इधर, तो इस बार ये नॉर्मल लॉस है। जब हमें लॉस होता है तो नॉर्मली इतना लॉस होता है, जो आज हम लोग को हुआ है कुछ 70,000 के आसपास का ओवरऑल लॉस हुआ है। पर्सनली मुझे तो कुछ 25 और 55 के आसपास का हुआ है, पूरी टीम का मिला के कुछ 85,000 के आसपास का लॉस हुआ है। तो ये नॉर्मल लॉसेस हैं, नॉर्मल इन द सेंस इतनी रिस्क कैपेसिटी हम लोग की है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि हम लोग मार्केट नीचे, अब मार्केट ऑलमोस्ट इधर ही जब ऊपर आया है तो इसको शॉर्ट करने का हम लोग तो नहीं करेंगे, चाहे मतलब हम लोग का जो भी एक्सपीरियंस बताता है। यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है बार बार हिट कर रहा था, तो ये जब इतनी स्पीड से मतलब यहीं पे ओपनिंग दिया है, सॉर्ट ऑफ इसने ओपनिंग यहीं पे आसपास दी है रेजिस्टेंस लेवल के पास, तो हाई चांसेस है कि ये बुलिश है। बट ये ऑलरेडी 150 पॉइंट भाग चुका है शुरू शुरू में, तो इसलिए और पुट से ले नहीं सकते, इसलिए ये यहाँ पे करेक्शन आया। तो हम लोग जब सोच रहे थे ये हाई तोड़ेगा तब लेंगे, फिर ये हाई तोड़ा ही नहीं, ये इधर ही कहीं दिया, बट ये एक बुलिश वे में ही क्लोज दिया है अच्छा खासा, पहले इतना समझिए। ये इसकी ओपनिंग मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, यहीं पे बोलूंगा, बट ठीक है, मतलब ओपनिंग यहाँ हो, या फटाफट से इधर चला गया था और जाना भी इधर ही था, ऐसे ओपनिंग ओपन इधर ही करना था, 100-120 पॉइंट ऊपर ही ओपन करना था, इतना हमने सोचा था। बट क्या होता है कॉल सेल में, जब ऐसे मार्केट भागता है ना तो 100 पॉइंट पे कुछ 30 रुपए एलटीपी बढ़ती है, हम लोग की कुछ बड़ी ऑलमोस्ट 50-60 रुपीज। तो वहां पे फिर इशू आया, फिर वहां से हम लोग ने सोचा कि हम लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे, और ऐसे भी दिन आते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये हम लोग के नॉर्मल लॉस थे, ये हम अवॉइड करते हैं। ये ऐसे नहीं कि इतना लॉस, हमारा रिस्क रहता है कि इतना लॉस लेंगे तो अपना ट्रेड निकाल देंगे, बट पोजिशनल पे खासकर। बट हम लोग इतना लॉस हम लोग ये अवॉइड करते हैं कि पहले ही काट ले वो सब, बट पोजिशनल पे तो जैसे ओपन होगा फिर वैसे ही देखना पड़ेगा। प्रॉफिट भी अच्छे मिलते हैं बट लॉसेस भी ऐसे ही है। प्राइस एक्शन बहुत नॉर्मली बोलूं तो एक बार को डे कैंडल भी जाएंगे, तो एक अच्छा खासा ऊपर के यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, और सबसे पहले तो ये 22,500 के आसपास ही यहाँ पे अटक रहा है बहुत दिनों से। तो एक रेंज बनी हुई है, तो जब ये तोड़ेगा रेंज और ये ऊपर के साइड क्लोज दिए, तो अब थोड़ा सा 22,800 से 23,000 तक के चांसेस है, 300 से 500 पॉइंट का, ये इतना बता रहा है अच्छा खासा। और एक और चीज, 22,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये आया और सस्टेन नहीं किया, जल्दी से ऊपर ले गया, तो ये अगर अच्छी लेवल है इसलिए यहाँ से ऊपर ले गए। मतलब ये अगर ऐसे गलत लेवल थी तो इसे फटाफट से नीचे ले आए, वहां पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे रख रहे हैं इसको। तो हाँ, नीचे भी जा सकता है, ऐसे नहीं, नीचे ये रेंज तोड़ेगा तो नीचे जा सकता है 250 के आसपास से तोड़ेगा तो, और ऊपर अभी तो यहीं पे 600, 550-600 के ऊपर जाएगा आज का डे हाई के आसपास। तो फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये 800 और 23,000 तक आ सकता है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 22,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट के चांसेस है, क्योंकि फटाफट ऊपर आ गया वहां से। तो ये अगर एक बार को नीचे जाते हैं तो थोड़े चांसेस ऊपर के ही हैं, मोस्ट लाइकली ये लेवल अभी दिखाए भी ना, थोड़ा चांसेस ऐसे ऊपर का लग रहा है आज के हिसाब से, तो ऐसा है। देखिए, मार्केट के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा, आप ऐसे बायस्ड हो जाएंगे, हमने कल का वीडियो तो बनाया था नीचे का जाएगा, बट फिर हुआ ना, लॉस लिया ना हम लोग ने, वो एक्सेप्ट करो और अब आगे बढ़ो, नहीं तो फिर ऐसे बोलेंगे नहीं आज ऊपर चला गया कल तो गिरेगा, कल गिर भी सकता है। तो कल गिरेगा तो फिर ऑलरेडी फिर लेवल्स हैं, ऑलरेडी दिमाग में रिस्क मैनेज करके
पता होना चाहिए कि कैसे पोजीशन लेनी है। तो इन सबसे पहले अगर मैं एक बार को ओआई चेन का डेटा आप लोग को बताऊंगा, पुट सेल बने 22,300 पे, अच्छे खासे बनाए, 22,000 से निकाले। एलटीपी भी कम है, इस वजह से वो भी हो सकता है एक 22,300 के नीचे गिरेगा तो समझना, फिर नीचे भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ से इन्हें जिन्हें पैसे लेने थे वो निकाल लिए हैं और पैसे कमा भी लिए हैं। 22,500 पे बहुत अच्छा खासा चेंज इन ओआई बना के रखा हुआ है। यहाँ पे ऊपर इन द मनी अच्छे खासे बना के रखे हुए हैं पुट सेल। हमारे पास कोई पोजिशन नहीं है, पहले मैं ये बता दे रहा हूँ। हम लोग कल ड्यूरिंग द डे पुट सेल लेंगे मोस्ट लाइकली, नंबर्स तो ऐसे ही दिख रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 22,800 का दिख रहा है, यहाँ पे बनाए हैं बट इतने ओके ओकेश बनाए हुए हैं। सीधा आप नंबर देखेंगे तो आप ही को खुद समझ आएगा। ये तो वीकली डेटा है। नेक्स्ट वीक जो मंथ एंड है उसका डेटा देखेंगे तो यहाँ से सब गए हैं। यहाँ पे ओकेश बनाया है 22,600 पे, 22,800 गया हुआ है, ये एक अच्छा साइन है। 23,000 पे बना के रखा हुआ है, मतलब नेक्स्ट वीक तक, मतलब नेक्स्ट 7-8 दिन में 23,000 तक का ले जाने की कोशिश करे ये लोग। 22,500 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, बट अभी भी 22,500 पे थोड़े से कॉल बने हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा और 1-2 दिन शायद टाइम पास करे, बट उस बेसिस पे नहीं ट्रेड ले सकते हैं कि फ्लैट फ्लैट जाएगा। उस बेसिस पे ये है कि अभी हमने ट्रेड नहीं लिया, जब लेवल तोड़ेगा तो फिर हम लोग लेंगे ड्यूरिंग द डे। ऑप्शन चेन का डेटा थोड़ा सिंपल सा ही बना हुआ है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से दिखाऊंगा तो ऑप्शन चेन तो ऊपर के साइड बना रहा है, तो सिंपल से रखिए। ये लेवल तोड़ता है चाहे गैप अप दे, वो कुछ भी करे अब जैसे होगा, बट मैं आपको वो भी बताऊंगा पुट सेल लिया क्यों नहीं। बट पहले समझिए, ये लेवल तोड़ेगा तो पुट सेल लेंगे, ये लेवल तोड़ेगा तो थोड़ा एग्रेसिव जाएंगे, और टारगेट 22,800 से 23,000 तक का रहेगा। पहले तो ये गैप फिल का 22,800 का, फिर वहां से एक बार को 22,800 से वापस से एक बार को 650 यहाँ पे आए, फिर वापस ऊपर जाए। तो मतलब ऐसे हो सकता है ये कि ये यहाँ पे कहीं खुल रहा है, फिर जा रहा है, कैसे भी करके जा रहा है, फिर यहाँ तक आ रहा है, ये लेवल क्रॉस कर रहा है पूरी अच्छी खासी, मतलब ये वाला गैप जो फिल कर रहा है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाके शायद, मतलब मैं बस बता रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा सिनेरियो समझ के रखिए। यहाँ पे एक बार को हिट करे 22,700 के, फिर उसके बाद 23,000 के आसपास है, ये एक सिनेरियो बन सकता है। यहाँ पे एक और चीज देखिए, ये यहाँ पे जो एक लेवल है और फिर उसके बाद बार बार हिट हुई है तो अब जाएगी, और यहाँ पे ये बन रहा है थोड़ा सा ट्रेंड लाइन जैसा। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझ के रखिए, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल, मतलब एक थोड़ा सा स्क्वीज करके या तो ऊपर या तो नीचे दोनों की तरफ जा सकता है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि कहीं भी सिर्फ ऊपर ही जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा, वो कैसे भी बन सकता है। हाँ, बट टेक्निकली हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, और यहाँ पे एक स्टेबल बन रहा है, तो ये तोड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा अच्छा खासा। ये सिनेरियो है। कल अगर गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पे कहीं आसपास, तो थोड़ी सी रिकवरी ओआई के हिसाब से लग रही है, फिर थोड़ा सा वापस से ये लेवल यहीं पे कहीं रुक जाएगा। एक चीज समझिए, ये रेजिस्टेंस लेवल है और इसके आसपास ही क्लोज दिया है, तो कल ये इसे तोड़ के भागेगा तो अच्छा रहेगा। अब ये बात मान समझिए कि आज इशू क्या आया, ये रेजिस्टेंस लेवल का, ये नीचे क्लोज दिया था, तो ये पहले इतना जाता है तो अच्छा खासा ठीक है, तो 5 मिनट में ही हो गया था। यहाँ सस्टेन करता तो भाग जाता, बट सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से हिट किया रेजिस्टेंस। यहाँ पे कल अब वापस से सेम करेगा ना, तो बहुत हाई लाइकली चांसेस है, क्योंकि ये बार बार टेस्ट हो गया है। हम लोग ने पुट सेल इसलिए क्यों नहीं लिए, क्योंकि यार ओवरऑल नीचे का है ट्रेंड, और कल भी हम बेरिश थे, और आज अब बुलिश है, तो रिस्क मैनेज करने की वजह से ही, ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, रिस्क मैनेज करने की वजह से सोचा आज नहीं लेते हैं। बट अगर कल गैप अप खुलता है और ये थोड़ा अच्छा खासा तो लग रहा है निफ्टी 50-60 पॉइंट का, वो तो पूरी रात में पता चलेगा कैसे होता है। तो मोस्ट लाइकली अगर गैप अप देखिए गैप डाउन खुलेगा तो फिर तो हम लोग को वापस से थोड़ा कॉल सेल इस पोजीशन से 22,400 के आसपास से लेंगे। फ्लैट खुलता है तो एक बार को देखना पड़ेगा कि ये तोड़े तो थोड़ी बहुत पोजीशन बनाएंगे, फिर जब साइडवेज जाके भागेगा तब यहाँ पे 650 से 650 के ऊपर से थोड़ी और अच्छी खासी पोजीशन बनाएंगे। टारगेट फर्स्ट तो 22,800 के, उसके बाद देखेंगे क्या है। ये ऊपर का सिनेरियो है, नीचे के सिनेरियो के कम चांसेस है, बट अगर होते हैं तो फिर 22,450 और 22,400 के नीचे से पोजीशन धीरे धीरे बनाएंगे, बट बहुत जल्दी काट लेंगे, क्योंकि कल के लिए तो थोड़ा ऊपर का लग रहा है। अब नहीं होगा तो आज जैसे लॉस हुआ वैसे करेंगे, तो लॉस उतना ही लीजिए पोजिशनल पे भी जितना। देखिए बार बार मार्केट देखेंगे तो हाँ, मार्केट 300 पॉइंट भी खुल सकता था, तो मैं 3 गुना ज्यादा लॉस होते, तो वो एबनॉर्मल लॉस होते।
बट आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट किस विसिनिटी में खुलता है या गिरता है। मतलब 100 पॉइंट ऊपर खुलना नॉर्मल है, ज्यादा मतलब 50-60 पॉइंट्स रहता है, बट 100 पॉइंट खुल रहा है तो उतनी आपको रिस्क समझनी चाहिए। अगर 100 पॉइंट खुलेगा तो 30 to 35 रुपीज एलटीवी बढ़ेगी। कभी कभार कुछ ऐसे सीन आते हैं कि 50-60 रुपीज एलटीवी बढ़ती है, जैसे आज बढ़ गई थी। तो उन सारे केसेस में ठीक है, लॉस तो लेना पड़ेगा, वो इसमें ऐसे नहीं है। ड्यूरिंग द डे आप लॉस अपना एक बार को कर सकते हैं, पर वो बार बार भी हिट हो सकते हैं। और पोजिशनल में अगर प्रॉफिट मिलते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट मिलते हैं, क्योंकि एलटीवी ज्यादा कट जाती है। तो जितने गेन भी है उतना थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग मतलब ओवरनाइट पोजीशन की कैरी करने की रिस्क ही होती है। तो उस हिसाब से अपने लॉट्स भी रखिए, ताकि वो सारी आप रिस्क समझ सके। अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो टेल एंड इवेंट्स होंगे कि 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट आपके अगेंस्ट खुल रहा है, 400 पॉइंट आपके अगेंस्ट खुल रहा है, वैसे दिन भी आएंगे। मोदी जी के इलेक्शन के टाइम पे हम लोग को वैसे ही फेस करना पड़ा था। तो उन सारी चीजों के टाइम पे वो ठीक है, फिर लगेगा आपको एक हफ्ता या 10 दिन वापस से रिकवर करने में। ये सारी स्ट्रैटेजीज आप रिस्क मैनेज करने की रखेंगे तो फिर आप कोई भी टेक्निक यूज करें, वो ऑप्शन चेन ले, बोलिंजर बैंड ले, ट्रेंड लाइन ले, कुछ भी ले, प्राइस एक्शन ले, तो आप उसमें कमा जाएंगे ओवरऑल पैसे, और अच्छे खासे कमा जाएंगे। रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी तभी पैसे कमाने लगे ट्रेडिंग में जब हमने रिस्क मैनेज करना सीखा। नहीं तो कितने भी सही से प्रिडिक्शन कर ले ऐसा होगा, और कितनी भी करेक्ट प्रिडिक्शन हो, उसका इतना कोरिलेशन नहीं है कि मार्केट आपकी कोरिलेशन सही है, कि आपका अगर प्रिडिक्शन सही है तो आपको कोरिलेटेड उतना ही है कि आपको फिर प्रॉफिट भी अच्छे खासे मिलेंगे, इसकी कोई कोरिलेशन है नहीं। तो जैसे जैसे नंबर चेंज होगा मैं आपको यूट्यूब और टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।